क्लास 12th हिंदी का पेपर हो गया है भाई। 1 नंबर का पेपर हुआ है स्टूडेंट्स का। जैसा हमने बताया था लगभग 80% के आसपास आपको वैसा ही देखने को मिला है। 20% थोड़ा सा अलग भी है। मैं साफ बोलूँगा क्या क्या चीज़ें सेम आई हैं, क्या अलग आई हैं, बिल्कुल बताऊंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आंसर की देखेंगे, चाहे आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, अपने आंसर मिला लेना। थोड़ा सा पेपर जो है दिमाग लगाने वाला था, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, देखना यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले आपका जो है पद्यांश आया था, ठीक है। वैसे जो सैम्पल पेपर था उसमें पहले गद्यांश था फिर पद्यांश था, चलिए, लेकिन दोनों आए हैं कम से कम, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है बड़प्पन की पहचान से है, ठीक है। बड़प्पन की पहचान, जो इस पद्यांश में जो है फूल पौधों के बारे में भी बात की गई है, लेकिन जो मेन मकसद है वो क्या है? बड़प्पन की पहचान। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इस पद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसमें जो है फर्स्ट हो जाएगा, मानव को उसके कर्म ही उसे सम्मान दिलाते हैं। ये सही है भाई, ठीक है। यानी कि मानव जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें सम्मान मिलेगा। गलत काम करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा नाम होगा हमारा। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है गए है, मतलब थर्ड वाला, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटना था, ठीक है। तो देखिए सही कथन हो जाएगा दूसरा वाला, सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रेम का पात्र बनता है। वैसे भी यार देखो ये चीज़ तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अच्छे गुण होंगे तो आपसे प्रेम करेंगे लोग, ठीक है। आप जो है खूंखार होंगे, गुण नहीं होंगे आप में, गलत आदमी होंगे, तो लोग प्रेम कहाँ पर करेंगे, समझ गए। तो इसीलिए जो है सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रेम का पात्र बनता है, ये हो जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर मतलब घ और डे देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। पद्यांश अनुसार फूल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? यानी कि पद्यांश को पढ़ के हमें बताना है कि फूल कौन सा कार्य नहीं करता। तो जो है फल बनकर पशु पक्षियों और मानव का पेट भरता है, ठीक है, ये कार्य नहीं करता। और सारे काम करता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है, तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है, सुरों के शीश पर सोता है, ठीक है। लेकिन पशु पक्षियों का पेट थोड़ा ना भरता है, फूल फल भरते हैं पेट। तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अब दिमाग लगाने की चीज़ें थी या नहीं थी, खुद बताओ। यानी कि ऊपर फूल दिया है, नीचे फल लिख दिया ऑप्शन में, तो यही होना है सीधा, ठीक है। अगला देखो, फाड़ देता है किसी का वर्ष वसन में वसन शब्द का क्या अर्थ है? तो वसन होते हैं वस्त्र, समझ गए। यानी कि वस्त्र भी फट जाते हैं, कई बार आप जाते हैं जैसे किसी पेड़ के कांटे हैं, ठीक है, तो वस्त्र भी फट जाते हैं। तो इसमें वस्त्र हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही लगा रखे हैं इस भाई ने, ठीक है। इंटेलिजेंट है भाई ये, टॉपर। आगे जो है गद्यांश आया था, ठीक है। अब देखो गद्यांश में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको गद्यांश के बेसिस पर आंसर देने थे, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो प्रथम दायित्व तो किसका है भाई? माता पिता का है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे भाई किसके पास रहते हैं? माता पिता के पास रहते हैं। यानी कि एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो माता पिता के पास ही रहता है, या फिर पहले जन्म होते ही ले भाई स्कूल में छोड़ाओ, फर्स्ट क्लास में बिठा दो, ऐसा तो नहीं होता। 3-4 साल बाद ही तो स्कूल में छोड़ के आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो किसका है? माता पिता का है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, स्वरणी का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, व्यभिचारिणी, ठीक है, व्यभिचारिणी। आगे देखें हम लोग, तो आगे देखिए आप लोग, उपरोक्त गद्यांश अनुसार मानव विष देने का क्या अर्थ है? यानी कि अपराधी बना देना किसी को। मानव विष यही तो होता है कि भाई किसी को हम अपराधी बना दे, किसी मानव को, तो मतलब हमने जो है उसको विष दे दिया, अपराधी बना दिया। और गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें भी लाइन है साफ साफ। आगे देखो, गद्यांश अनुसार, देखो ये लाइन इन्होंने साफ लिखी है कि भाई गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं, ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन मर्जी से उत्तर दे रहे हो। गद्यांश अनुसार आप किसके कर्तव्य को मुख्य मानते हैं? तो इस भाई ने समाज लिखा है, ठीक है। मैंने जब गद्यांश पढ़ा तो मेरा मानना है कि अध्यापक आएगा भाई, ठीक है। आप लोग क्या करके आए हैं कमेंट करके बताइए। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है दोनों ही सही है। गद्यांश को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो है समाज की भी बात होती है, थोड़ा सा जो है अध्यापक की भी बात होती है। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, राज्य और बालक, ये तो नहीं है, सबको पता है, लेकिन ये दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो भाई, ठीक है। और कई बार ऐसा होता भी है, मैंने बातचीत की है टीचर से, कई बार उनका कहना है कि हाँ अगर
दोनों सही रहते हैं तो टीचर को फिर दोनों ही सही करने पड़ते हैं। तो ये मत सोचो कि भाई दोनों सही नहीं हो सकते, नहीं, हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस भाई ने समाज किया है, मैं कह रहा हूँ कि अध्यापक भी सही हो सकता है। समझ गए? आप लोग क्या करके आए कमेंट करके बताइए। अगला है दाल रोटी में कौन सा समास है? तो इसने सही है, द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल रोटी दोनों पद प्रधान, दाल भी रोटी भी। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो बुक हैं उनके प्रश्न आ गए हैं। भंगतिन अपना घर छोड़कर किस शहर में काम ढूंढने गई थी? ठीक है, तो कहाँ पर गई थी? फर्रुखाबाद या कानपुर? बताओ। इस भाई ने तो फर्रुखाबाद किया है। आप लोग क्या करके आए कमेंट करके बताइए, कानपुर करके आए या फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद। आगे देखते हैं। बाजार दर्शन नामक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है वो देखना है। तो देखो, पहला हम पढ़ेंगे, जब मनुष्य बेचैन हो जाता है तब वह बाजार की ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है, तो यार जब बेचैन हो जाते हैं जब, तो बाजार की हम और जाते और हैं, ठीक है, उन्मुख नहीं होते, हम तो उसकी ओर जाते और हैं। भाई बेचैन हो गए, जैसे तुम लोग सोचते हो कई बार बोर हो गए, भाई चल मार्केट में घूमने चलते हैं, ठीक है, तो ये तो है। इसके अलावा अगला देखो, जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव मन में उभरते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। यानी कि जब भाई तुलना करते हैं, जैसे तुम खुद सोचो भाई, तुम सोचते हो कि यार वो हमारी क्लास में बंदा है ना, वो बहुत पढ़ता है, उसके साले के अच्छे नंबर आते हैं भाई, ठीक है, बुरा मत माना, मैं जो होता है वो रियलिटी में बता रहा हूँ, ये गाली नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ जो होता है सच में, ठीक है। तो क्या आता है? तुलना आती है, उससे क्या होता है हमारे अंदर थोड़ी ईर्ष्या आती है। देखो आती है भाई, तुम मना करो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा होता है कि यार ये बहुत पढ़ता है, हमारे से आगे निकल गया ये वो, तो ये बात सही है, ठीक है। वैसे ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है ये सच है कि ऐसा होता है, समझ गए। वैसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सेकंड कर लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना था, मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के बोली थी या नहीं कि भाई आपको हिंदी के पेपर में दिमाग लगाना पड़ेगा। चीज़ें तो ईजी हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा रखा है। आगे देखो, शिरीष के फूल के आधार पर बताना सही विकल्प। तो ये सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, फल मजबूत होते हैं, वसंत ऋतु में आते हैं, कोमल माना गया है। कोमल माना गया है या कठोर माना गया है, ये देख लेना फोर्थ वाला, ठीक है। एक बार, कोमल माना गया है या कठोर माना गया है। वैसे ये सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। अगर ये फोर्थ वाला कठोर होगा तो फिर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वरना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे, ठीक है। तो आप लोग क्या करके आए इसमें कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं भाई। आगे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन देखिए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया? ये क्वेश्चन हमने उसमें भी करवाया था, तो ये हो जाएगा भाईचारा, ठीक है। क्या है? भाईचारा। आगे है, कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन सिंह को किसने अपने पास बुलाया? तो राजा साहब का रखा है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब जो है काव्य खंड के प्रश्न आ गए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सही कथन छाटिए। देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने भी जब आपको एमसीक्यू करवाए, देखिए मैं ये नहीं मान रहा कि भाई सेम टू सेम आ गए, लेकिन मैंने क्या कहा था, इसी पैटर्न पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो वीडियो जिसने देखी उसकी कम से कम हेल्प तो हुई, उसको ये तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। उसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, सही कथन छाटिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दूरदर्शन के पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये सही कथन है भाई, ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है, और सारे जो है गलत हैं। अगला है, रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, या शुद्ध का अर्थ है खिन, यानी कि गुस्सा होना, खिन होना। ऐसे नहीं कहते भाई इसको तो खिन होता है, ये तो गुस्सा होता है, तो इसमें सेकंड कर लेंगे, खिन। आगे चलते हैं। आगे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो देखिए, रुबैया कविता में रक्षाबंधन की सुबह आसमान में गगन की कैसी घटा छाई थी? अब ये जो है, अब सच बताऊं, इन्होंने ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल रखे हैं, कई तो जो दो सही हैं। अब इसमें काली घटा भी हो सकती है और हल्की हल्की काली, क्योंकि जब मैंने कविता उठाई इस क्वेश्चन के लिए, मैंने क्या किया, कविता तुम्हारी खोल के देखी भाई, तो उसमें लिखा हुआ है काली काली हल्की हल्की काली घटा, तो हल्की हल्की भी है और काली भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस भाई ने हल्की हल्की किया है, काली काली भी अगर किसी ने किया है तो शायद सही हो सकता है भाई, ठीक है। आपने किया क्या है कमेंट करके बताइए। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है इधर वाले तो, लेकिन हल्की हल्की जो है वो तो बिल्कुल सही है। काली काली को भी सही करना चाहिए, क्योंकि काली और हल्की हल्की दोनों की जिक्र हो रहा है। अब जब आप कविता पढ़ेंगे तो लाइन है हल्की हल्की काली घटा, तो उसमें हल्की हल्की का बात हो रहा है और काली का भी, ठीक है। अगला है, बात सीधी थी कविता में बात या भाषा किसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखा नहीं, अब कई सोचेंगे सही, सही लिख देंगे भाई,
नहीं पूछा है। तो देखो आपको पता है सहजता सरलता से बात अधिक पेचीदा हो गई, ये सही नहीं है, क्योंकि सहजता सरलता से तो बात जो है ठीक होगी, साफ होगी, पेचीदा थोड़ी ना होगी, समझ गए। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए भाई, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या नहीं लिए फिरता है, तो इसमें चमन की बहार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सही है इसका, ठीक है। व्याकरण का देखिए, हस्तलिखित में कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष, हाथ द्वारा लिखित, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो हाथ से लिखित, हस्तलिखित, ठीक है, कर्ण तत्पुरुष। आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास के सही उदाहरण छाटिए। अब ये भाई भी कंफ्यूज हो गया, कभी सेकंड लगा रहा है, कभी फोर्थ लगा रहा है। आप लोग क्या करके आए कमेंट करके बताइए, ठीक है। महात्मा गिरधर मक्खी चूस या फिर निडर मक्खी चूस गिरधर। देखो इन्होंने अलग तरीके से बना रखा था इसको, ठीक है, यानी कि सारे ऑप्शन यहाँ पर वो कहते हैं ना ये घुमा फिरा रखे थे, एक दूसरे में मिला रखे थे, ठीक है, समझ गए। और देखो मैंने आपको बताया भी क्या था कि भाई आपके जो समास आएंगे, बहुब्रीहि समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, जो मेन समास हैं उनके इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको एक वो बॉक्स वाला करवाया था, याद है, बॉक्स बना के मिलवाए थे कि भाई ये समास कौन सा है, फिर बॉक्स, ठीक है। आगे देखो, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, नी प्लस धन निर्धन, विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। मेरे पास केवल मात्र एक कलम है, ये शायद मैंने करवाया था भाई, जो वीडियो आई थी उसमें करवाया था एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मेरे पास केवल एक कलम है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा बोल देंगे मेरे पास केवल एक कलम है, ठीक है। आगे देखो, मैं इतना मीठा दूध नहीं पी सकता, इस वाक्य में इसमें लिख रखा है अवनीति का, इसमें दोष बताना था, यानी कि क्या गलत है इस वाक्य में, ये बताना था। दोष होता है मतलब गलती। तो मैं इतना मीठा दूध नहीं पी सकता, ये देखो आपके बुक्स वगैरह में तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो ये पदक्रम का बता रहे हैं भाई, ठीक है, यानी कि ये ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें को ऐसे लिख सकते हैं, मैं इतना मीठा दूध पी नहीं सकता, यानी कि भाई कोई इंसान कैसे बोलेगा कोई चीज़ कि भाई मैं ये चीज़ जो है खा नहीं सकता, यही तो सही है, यानी कि सही क्या होगी वो देखना है हमें। तो इसमें जो है पी पहले आएगा, नहीं बाद में, तो पदक्रम यानी कि पद जो है आगे पीछे होंगे, तो पदों का जो क्रम है वो सब इसमें दोष है, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका तुम लोग क्या करके आए हो कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई हिंदी का टीचर मिलेगा तो उससे करेंगे कंसल्ट, ठीक है। तो इसमें पदक्रम का आ सकता है भाई, क्योंकि इसका जो सही वाक्य है वो ये बनेगा, मैं इतना मीठा दूध पी नहीं सकता, इसमें लिख रखा है नहीं पी सकता, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आगे जो है अभिव्यक्ति और माध्यम के देखो, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी के लिए एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए, तो 12 से 13 शब्द होने चाहिए, साफ साफ तुम्हारी किताब में है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है न्यूज़ पेज से आप क्या समझते हैं, अन्य खबर से जोड़कर लेखन करना। न्यूज़ पेज क्या होती है कि भाई एक खबर है उसके साथ और भी खबरें जोड़ दी और उस खबर को थोड़ा बड़ा बना दिया, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाती है, साफ साफ ये करवाया भी था हमने। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार आर्थिक जगत से है। अब ये जो है बना बना के क्वेश्चन दे रखे हैं, अब ये भाई ने भी शायद गलत कर दिया, ठीक है। इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा भाई। आर्थिक क्या होता है पता है किसी को, आर्थिक होते हैं पैसे की बात, ठीक है। कहते हैं ना भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि भाई उसके जो गरीब है वो, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, यानी गरीब है मतलब आर्थिक स्थिति, तो गरीबी हो गई। आर्थिक का अर्थ होता है पैसा, ठीक है, पैसा। तो पैसे की बात किस में हो रही है, ये देखो यहाँ पर व्यक्तिगत ऋण श्रेणी में गोल्ड लोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें पैसे की बात हो रही है, ठीक है। ये भाई प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा की है, ये करके आया है। तो इसमें जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई थर्ड वाला होना चाहिए। आप लोग क्या करके आए कमेंट करके बताओ, ठीक है, थर्ड वाला होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है गोल्ड लोन हो गया, बैंक हो गई, पैसा तो बैंक लोन इनसे संबंधित है, ठीक है। तो थर्ड वाला होना चाहिए शायद। आप लोग क्या करके आए कमेंट करके बताएं। उल्टा पिरामिड शैली, चिल्ला चिल्ला के कि कैसे बताया था भाई, चिल्ला चिल्ला के बताया था। उल्टा पिरामिड शैली सबसे लोकप्रिय शैली है, बताया था कि नहीं बताया, ठीक है।
तो इसमें बताना था कौन सा कथन गलत है। हमने जो क्वेश्चन करवाया था वो सही का करवाया था, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, तो हमने सही करवाया था। यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, लास्ट वाला। इस शैली का प्रयोग 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, 19वीं सदी में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये 18वीं वाला गलत है, लास्ट वाला। इसके बाद भाई आपके जो है पतंग कविता, उषा कविता और एक बादल राग, 3 कविता मैंने इंपॉर्टेंट चिल्ला चिल्ला के बताई थी। पतंग कविता का देख लो भाई, सीधा आ रहा है पद्यांश, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चिल्ला चिल्ला के बताया था पतंग कविता, बादल राग और उषा कविता, इनसे ज़्यादा काम आएगा। तो देखो पतंग कविता आ गया। अब किसने जो है व्याख्या की और किसने जो है ये प्रश्न किए, प्रश्न करने चाहिए थे। पद्यांश में कवि और कविता का नाम लिखना था। कवि जो है कौन है इसके, कवि कौन है इसके, धर्मवीर भारती हैं कौन है, ठीक है। और ये आलोक धनवा है शायद, है ना। और कविता जो है पतंग है, पता ही है। आगे जो है सुनहरे सूरज के सामने आने से कवि का क्या अभिप्राय है कि भाई बच्चे जो है जब सूरज की किरणें आ जाती हैं यानी धूप आ जाती तो और उमंग से पतंग उड़ाते हैं, समझ गए। और रंध्रो शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रंध्र जो है मतलब छेद होता है, ठीक है, सुराख, समझ गए। इसके अलावा व्याख्या करने वाला था, तो ये कर ली होगी तुमने व्याख्या भी, ठीक है। अब आ जाओ, देखो उषा कविता के संदर्भ में उषा का जादू टूटने से आप क्या समझते हैं। पीडीएफ खोलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उषा का जादू टूटने से क्या अभिप्राय, हमने ऐसे लिख रखा है। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा दिया कि भाई उषा कविता में उषा का जादू टूटने से आप क्या समझते हैं। हमने आपको पीडीएफ में दिया था उषा का जादू टूटने से क्या अभिप्राय है, समझ गए। क्वेश्चन है एक गीत कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पहली लाइन लिख रखी है मैंने, भाई मूल भाव और उद्देश्य पक्का कर लो, ठीक है। एक गीत का आ गया, उषा का क्वेश्चन आ गया, उषा मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो चीज़ नहीं आई मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो बताऊँगा। आगे देखो बाजार दर्शन, भाई चिल्ला चिल्ला के बोला है, नहीं बोला कि भाई बाजार दर्शन पाठ से आएगा आपका एक चीज़ यहाँ पर, चाहे आपकी व्याख्या करनी आओ चाहे पद्यांश के प्रश्न उत्तर आओ, बाजार दर्शन से है। वीडियो देख लो, अगर मैं झूठ किसी को लग रहा है भाई ऐसे बोल रहा हूँ तो वीडियो खोल के देख लो, तुम्हारे सामने पड़ी है वीडियो। तो बाजार दर्शन से है, तो लेखक और पाठ का नाम लिख दिया होगा तुमने, बाजार दर्शन है, ठीक है। जैनेंद्र कुमार का है शायद, है ना। और यहाँ पर शब्द बताना था परिमित का क्या अर्थ है। परिमित होता है सीमित, यानी कि जिसकी लिमिट हो, मतलब सीमित है वो चीज़, ठीक है। तो ये कर लिए होंगे भाई, ये तो सारी चीज़ें आपने, ठीक है, व्याख्या करनी थी। इसके बाद देखो भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा किए गए अन्याय पर टिप्पणी लिखी। ये क्वेश्चन भाई हमने नहीं बताया, ना पीडीएफ में बताया ना वैसे बताया। जो नहीं बताया वो मैं साफ बोलूँगा, झूठ नहीं बोलता भाई मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं बताया। लगभग 80% पेपर वो आया है जो बताया था, 20% थोड़ा सा अलग है, लेकिन 80% भी बहुत होता है। अगला देखो जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक क्यों नहीं माना गया। ये बिल्कुल बताया था भाई, खोल लो पीडीएफ या वीडियो खोल लो वो वाली फर्स्ट वाली। आगे देखो अभिव्यक्ति माध्यम के रेडियो नाटक की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, खोल लो पीडीएफ। पीडीएफ में देखो इंटरनेट की 2 खूबियाँ, खोलो पीडीएफ, या फिर वो वीडियो देखो फर्स्ट नंबर वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। एक देश एक चुनाव विषय पर भारत के संदर्भ में रचनात्मक लेख लिखना। देखो लेख लिखना मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक देश एक चुनाव पे आ गया, तो चुनाव के बारे में आप लिख सकते थे, इलेक्शन वोटिंग होती है, तो लिख दिया होगा आपने भाई। इसमें तो अब क्या बताना है, ये तो मैंने पहले भी कह दिया था, कहीं से भी आ सकता है। अगला देखो इसके अथवा में कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन लिख रखा है, पीडीएफ खोलो, खोलो पीडीएफ। इसके अथवा में एक चित्र आधारित प्रश्न भी आया था भाई। अब ये कर नहीं सकते, बताओ मुझे, चित्र देख के लिखना था। चित्र में क्या हो रहा है, एक बगीचे की फोटो है, ठीक है, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे जो है एक पेड़ पौधा लगा रहे हैं, उनकी मम्मी ही होगी शायद, ये है ना, मम्मी है शायद, उनकी मम्मी उन्हें समझा रही है कि बच्चा आराम से पानी डालो इसके ऊपर, ठीक है। पीछे एक लड़की जो है कुछ बेच रही है सामान, ठीक है। तो बस ऐसे लिखने थे, ये चीज़ें लिखनी थी, बताओ हिंदी में देख देख के। तो ये भी बताओ कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कर दिया होगा। फिर आ जाओ वितान। वितान में हमने क्या बताया क्या नहीं बताया। अतीत में दबे पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। ये जो है एक वीडियो में करवाया था, पीडीएफ में शायद पता नहीं है या नहीं है। पीडीएफ में बौद्ध स्तूप वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये वीडियो में करवाया। अगला किस नंदा की विशेषताएं, खोलो पीडीएफ। जूझ पाठ में लेखक को मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे, खोलो पीडीएफ। आगे देखो व्याकरण, सलेस अलंकार नहीं बताया भाई, जो नहीं बताया वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो सलेस अलंकार नहीं बताया, बताना चाहिए था। हमने आपको उपमा, अनुप्रक्षा, मानवीकरण ये ज़्यादा बताए थे, अब की बार सलेस पूछ लिया, चलो अच्छी बात है। अगला देखो
अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में अलंकार का नाम बताना था। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पेपर था भाई इजी था। यण स्वर संधि के बारे में मैंने साफ लिख रखा है पीडीएफ में, यण संधि गुण और स्वर तीनों के बारे में लिख रखा है, दोनों पूछ ली यण स्वर। आदर्श जीवन वाली किताब से भाई 2 क्वेश्चन बताए हुए आए हैं, सेम टू सेम, 2 थोड़े अलग आए हैं। विपरीत परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे, ये थोड़ा अलग है। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, सेम टू सेम करवाया था एक वीडियो में, पीडीएफ में भी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुख साधनों की तुलना में मजबूत मनोबल अधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। मानव दृढ़ता के लिए आधार पर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ये करवाया था। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, पेपर जो है 1 नंबर का हुआ है स्टूडेंट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा रिजल्ट की बात कर लेते हैं भाई, रिजल्ट का कैसे क्या सीन रहेगा। तो देखो यार, रिजल्ट के बारे में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर अब मार्किंग स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट कम से कम बता रहे हैं भाई 40-45 दिन लग जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।